नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा और आप देख रहे हैं जेके चैनल। और आज एक खास मुद्दे पर बातचीत करेंगे जहां पर आपको बता दें कि पाकिस्तान की जब भी बात की जाती है तो वो कहते हैं ना कि आदत से मजबूर कभी सुधर नहीं सकते। एक और वैसी बात जो है सामने आई है जहां पर आपको बता दें कि 79th यूएन जनरल असेंबली जो है वो चल रही है और इसी में फिर से एक बार शहबाज शरीफ ने कश्मीर मुद्दा उठाया है। और इस कश्मीर मुद्दे में आपको बता दें कि क्या कुछ बयान वहां यूएन असेंबली में शहबाज शरीफ द्वारा दिए गए। वो ये कहा गया कि जो 370 था, यानी कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला सरकार द्वारा लिया गया, साफ तौर पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और इसको जो है वो रद्द कर देना चाहिए। इसी के साथ ये भी कहा कि पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए, यानी कि आपस में अच्छे संबंध बनाने के लिए भारत और पाकिस्तान को आपस में बातचीत करनी चाहिए। तो ये बयान जो है शहबाज शरीफ की तरफ से इस बार फिर से यूएन असेंबली में सामने आए। तो वो कहा जाता है ना कि जो आदत से मजबूर होते हैं वो आज आके वहीं पर अटकते हैं। तो वही शहबाज शरीफ की भी बात सामने आई है। लेकिन इसी में आपको बता दें कि कल देर रात जब ये बयान सामने आए तो आपको बता दें कि यहाँ पर राइट ऑफ रिप्लाई के तहत एक इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ से गया था, यानी कि भाविका मंगल नंदन, उन्होंने राइट ऑफ रिप्लाई के तहत जो है शहबाज शरीफ को करारा जवाब दिया है। और आपको बता देंगे कि वो जवाब क्या है। फिलहाल आपको बता दें कि उन्होंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को साफ तौर पर कहा कि जो आपने ये बयान दिया है वो सरासर मजाक है। यूएन असेंबली में कश्मीर मुद्दे को एक बार उठाकर फिर से आपने मजाक कहा है और मजाक की ये बात जो है वो की है आपने कश्मीर मुद्दे को जो उठाया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ने और भी बयान जो है सीधे कटाक्ष जो है पाकिस्तानी पीएम यानी शहबाज शरीफ पर साधे हैं। और क्या कुछ कहा है, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के पीएम का ये भाषण एक मजाक का भाषण है। साथ ही ये कहा कि पाकिस्तान एक आतंकवाद की फैक्ट्री है। और इसी बयान को 370 को लेकर अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने ये भी कहा कि जो इलेक्शंस की अगर बात की जाती है तो साफ तौर पर यहां कहा कि ये निर्णय जो था 370 का ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। इस पे दिल्ली सरकार एक बार पुनः सोचे और उसे वापस ले। तो इस पे आपको बता दें कि यहाँ की जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थी भाविका मंगल नंदन, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तो ये बातें करे ही ना। और दूसरी बात फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद की एक फैक्ट्री है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पीसफुल रेजोल्यूशन यानी आपसी बातचीत की बात कर रही है, लेकिन पाकिस्तान ही एक अकेला ऐसा देश है, देश में अगर दुनिया में बात की जाए जहां भी टेररिज्म की बात आती है तो पाकिस्तान जरूर शामिल होता है। तो ये कटाक्ष सीधे करारे जवाब जो है शहबाज शरीफ को दिए गए। और आपको बता दें कि ये भी कहा है कि पाकिस्तान ही वो देश है जिसने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ोतरी की है, जिसके कारण यहां पर इलेक्शंस पे जो है वो असर जरूर देखने को मिला है। तो ये जो सीधे कटाक्ष है आपको बता दें भाविका मंगल नंदन ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को कहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा पूरे बयान में आपको बताऊंगी। उन्होंने कहा, अफसोस के साथ आज ये असेंबली एक मजाक का गवाह बनी है। सेना की ओर से चलाए जाने वाला एक देश जिसकी प्रतिष्ठा आतंकवाद, ड्रग्स के व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के लिए है, उसके पास दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमले का दुस्साहस है। उन्होंने आगे कहा कि लंबे समय से दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने सीमा पर आतंकवाद का इस्तेमाल किया है और अपने पड़ोसियों देश के खिलाफ किया है। तो साफ तौर पर यह कहा है कि इससे हमारी संसद, हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई, मार्केट और तीर्थ यात्रा के रास्तों पर हमले किए हैं और भी बहुत लंबी लिस्ट है। तो ये बयान जिस तरीके से राइट ऑफ रिप्लाई के तहत किया गया है, कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ को एक बार फिर से सोचना होगा कि ये बयान बार बार जब भी यूएन असेंबली की अगर बात की जाती है तो कश्मीर मुद्दा ही क्यों उठाया जाता है। और ये इस बार फिर से ये बात की गई कि भारत और पाकिस्तान जो है आपस में बातचीत करे और पीसफुल रेजोल्यूशन जो है उनका होगा। और साफ तौर पर जब इंडिया की तरफ से रिप्लाई आया तो साफ तौर पर ये कहा कि ये एक ऐसा देश है जिसे पीएम नहीं पाकिस्तानी सेना ही खुद चला रही है और जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने में भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाथ है। तो ये भाषण एक मजाक है, उससे ज्यादा
कुछ नहीं है। तो फिलहाल आज देखना होगा कि अगर बात की जाए इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर यानी कि एस जयशंकर की, आज क्या बयान उनकी तरफ से रात 11 बजे आएगा, 11:30 बजे ये रिप्लाई उनकी तरफ से दिया जाएगा। लेकिन राइट ऑफ रिप्लाई के तहत जो ये भाषण का जवाब भाविका मंगलनंदन ने दिया है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी करारा चपेट जिसे कह सकते हैं वो थी। फिलहाल ऐसे और अपडेट्स के साथ जुड़े रहिएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।